मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेषु। समय सार जी परमागम ग्रंथ के उपाय उपेय अधिकार नाम से जो परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद भगवान ने चर्चा की है, उसका 272 नंबर का कलश अपन ने कल इसकी स्वाध्याय, इसके श्लोकार्थ और भावार्थ की प्रारंभ की थी। इस पे गुरुदेव का व्याख्यान है, 165 नंबर पेज है। इस श्लोक के ठीक नीचे जो है वहाँ से अपन प्रारंभ करते हैं। धर्मी ऐसा मानते हैं कि मम तत्वम सहजम एव, मेरे तत्व का ऐसा स्वभाव ही है। कैसा कि क्वचित मेचकम लसति, कोई बार तो वह आत्म तत्व मेचक नाम अनेकाकार, फिर उसमें कोमा लगा के दूसरा अर्थ किया, भेद रूप अशुद्ध दिखाई देता है। ऐसा तत्व का स्वभाव है। देखो, मम तत्वम सहजम एव, ऐसा स्वभाव ही है। क्योंकि वस्तु है वह स्वरूप से अमेचक है और उसके परिणमन में मेचकता नाम अनेकाकारपना होना, ये उसका स्वभाव ही है। फिर देखो दोबारा कहा, ऐसा तत्व का स्वभाव है, ऐसा कहते हैं। मम तत्वम सहजम एव, पर्याय में देखें तो अनेक प्रकार दिखाई देता है, अशुद्ध भी दिखाई देता है। ये जो अशुद्ध शब्द लिया है ना इसमें ब्रैकेट में, वो भी करके लेना, यानी कि सदैव अशुद्धता अमेचक, वो मेचक पने का अर्थ सदैव अशुद्धता नहीं है, लेकिन संसार अवस्था की अपेक्षा से देखेंगे या साधक अवस्था की अपेक्षा देखेंगे तो उसमें वह जो मेचकपना नाम अनेकाकारपना, उसमें अशुद्ध भी दिखाई देता है। यानी कोई ऐसा अर्थ नहीं निकालना कि मेचक माने अशुद्ध होता है। मेचक का अर्थ है अनेकाकारता, अनेक रूपता, विधता, मेचक का वास्तविक। लेकिन अब उस मेचकपने को संसार अवस्था में रहे जीव को या साधक छद्मस्तु पर घटित करेंगे तो उसमें वो मेचकपने नाम पर्याय में अशुद्धता भी दिखाई देती है। ऐसा यहाँ लिया। देखो गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया ना, पर्याय में देखें तो अनेक प्रकार दिखाई देता है, अशुद्ध भी दिखाई देता है और भेद रूप है। अनेकाकार, मेचक और भेद, ऐसा भी इसकी स्वयं पर्याय का स्वभाव है। क्योंकि ये बात अपने को स्पष्ट समझना जरूरी है, क्योंकि पहली पंक्ति है श्लोक की, मम तत्वम सहजम एव। तो कोई कहे कि अशुद्ध होना भी मेरा स्वभाव है, ये इसका अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। हाँ, कभी अशुद्ध भी होता है, ये भी पर्याय स्वभाव है, लेकिन वस्तु का सर्वकालिक स्वभाव ऐसा नहीं लेना है। इसलिए हाँ, और मेचक अमेचक होता है, वो सर्वकाल है मेचक अमेचकता, है ना। वो सिद्ध अवस्था में भी जो पर्याय में भाव है वो मेचक है, अनेकाकार है। क्योंकि उसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि अनंत गुणों की अनेक रूपता एक ही पर्याय में प्रकट है और स्वरूप से एक रूपता है।
इसलिए वो जो पहली पंक्ति है ना, मम तत्वम सहजम एव, वस्तु का, द्रव्य का और पर्याय का वास्तविक क्या स्वरूप है, हाँ वो मूल बात है। उदयाधीन कर्माधीन रहती है। आचार्य ने ऐसा बोला है कि संसार अवस्था में कर्म के उदय के निमित्त से मेचकपना दिखाई देता है। हाँ सिद्ध अवस्था में कौन सा कर्म होता है? निमित्त से ज्ञान। नहीं, ये तो यहाँ पर अभी वर्तमान छदमस्त और साधक अपेक्षा लेना है। वो भावार्थकार ने भी जो भावार्थ भरा है, देखो पढ़ लो, 165 पे ही है। आत्म तत्व अनेक शक्तियों वाला होने से, क्योंकि अभी चर्चा चल रही है उपाय उपेय की, तो उपाय भाव में क्या हुआ, उपाय पर्याय में प्रकट हुआ। तो उपाय कैसे प्रकट हुआ कि स्वरूप का आलम्बन लेते ही पर्याय में उपाय प्रकट हुआ। और तो उपाय में क्या प्रकट हुआ, उपाय प्रकट हुआ तो उपाय रूप भाव में क्या प्रकट हुआ कि अनेक शक्तियाँ समूह रूप से स्फुरायमान हुई। इसी में शब्द डला है, ऊपर देखो, परस्पर सुसहत प्रगट शक्ति चक्रम स्फुरत तत्, परस्पर सुमिलित सुग्रथित अच्छी प्रकार गुथी हुई प्रगट शक्तियों के समूह रूप से स्फुरायमान है वह आत्म तत्व है ना। तो अभी क्या लेना कि उपाय भाव में जो अनेक प्रकार की शक्तियां वाला तो ये वस्तु स्वरूप से है, लेकिन पर्याय में क्या प्रकटता है कि अनेकाकारता। अब इस अनेकाकारता में कर्म का उदय अनुदय उपसम क्षय उपसम सब डाल दो निमित्त में, क्योंकि शुद्धता भी जितनी प्रगति है तो वो उसमें चारित्र मोह का उपसम आदि आ गया निमित्त में, तो उसे भी उदय शब्द से यहाँ बता दिया। एक निमित्त में अब लगाने को सब लगा सकते हैं अपन, शुद्धता में कर्म का उदय नहीं लगाएंगे, शुद्धता में कर्म का उपसम क्षय उपसम लगाएंगे, छः, हाँ ये तो भाव उसमें निकलता है। आगे गुरुदेव करेंगे स्पष्ट, देखेंगे अपन। देखो अपना आ गया जहाँ गुरुदेव का चलता रहा, एवु पण एना स्वय पर्यायनो स्वभाव। छः देखो, अनेकाकार मेचक और भेद ऐसा भी इसकी स्वय पर्याय का स्वभाव है। कोई बार तो वह आत्म तत्व मेचक नाम अनेकाकार अशुद्ध दिखाई देता है। अशुद्धता की अपन ने समझ ली बात, किस अपेक्षा से ली गई है। कोई बार मेचक अमेचक दिखाई देता है, प्रमाण भाव से देखते हैं उसी द्रव्य को तो उसमें उसी समय में अमेचकपना और उसी समय में मेचकपना, दोनों भाव एक साथ दिखाई देते हैं, है ना। पर्याय में मेचकता और द्रव्य स्वभाव की अमेचकता। प्रमाण से और साधक दशा में पर्याय में मेचकता भी है और अमेचकता। हाँ, इसमें देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, वस्तु की दृष्टि से शुद्ध है और पर्याय में अनेक प्रकार के भेद और अशुद्धता भी दिखाई देती है। एक समय में दोनों दिखाई देते हैं। यहाँ दृष्टि के विषय रूप आत्मा की बात नहीं कही जा रही, यहाँ तो ज्ञान का विषय है, प्रमाण का है। समझ में आया, ऐसा तत्व ही है ना। प्रमाण में लेना मेचकता अमेचकता और पर्याय देख, तीन भाव हो गए। तीन भाव कहे, कोई बार तो मेचक दिखाई देता है, दूसरा कोई बार मेचक अमेचक दिखाई देता है, तीसरा कोई बार अमेचक दिखाई देता है। तो जब पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो मेचकता दिखाई देती है और द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो अमेचक दिखाई देता है, और प्रमाण से देखा जाए तो वस्तु बने अमेचक और पर्याय में मेचकता दिखाई देती है। तो तीन भाव बन गए ना। ये तीनों की यहाँ चर्चा इस कलश में भी, ये अंतिम कलश है, एक से बढ़ के एक बात यहाँ पर रखी गई। आगे और बहुत गंभीर कलश है, 3 कलश और हैं। इसके बाद फिर अंत में वे कहेंगे कि ये मेरा कर्तृत्व नहीं है, ये अमृत चंद्र का कर्तृत्व नहीं है। अंतिम कलश 78 नज़दीक है, अब तो 272 तो चल गई है। मम तत्वम सहजम एव, बहुत गंभीर पंक्ति है ये, पूरे कलश की मूल पंक्ति। मम तत्वम सहजम एव, सहज ही ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है, पर के साथ कोई संबंध बिना। मम तत्वम कहा है ना, पर के कारण से होता है, ऐसा नहीं कहा है। लो
ये मेचकता भी जो भावार्थकार ने लिखा वो तो एक बात को वहाँ बताने के लिए ज्ञान कराने को कहा। उससे होता है ये बात तो किसने काटी कि उन्होंने ही काटी। काय से काटी? निमित्त लिखकर। स्वयं ही निमित्त शब्द डाला है कि नहीं डाला है? देखो, मम तत्वम सहजम, फिर आ जाओ दोबारा, परने लईने थाए एम नथी कीधूं, फिर कहा मम तत्वम सहजम एव, मेरे तत्व का ऐसा स्वभाव ही है। सम्यक ज्ञानी ऐसा जानते हैं। कोई बार तो वह आत्मतत्व मेचक नाम अनेकाकार, फिर साथ में अशुद्ध भी लिखा, पर्याय में लक्ष्य देते मलिनता और अनेक भेद से भी दिखाई देता है। लेना साधक की बात है मुख्यतया, है ना। ये वस्तु की पर्याय का स्वभाव है। वस्तु की पर्याय में कोई अवस्था में अशुद्धता आदि दिखाई देती है, वह अशुद्धता रूप परिणमन का होना वस्तु का अपना पर्याय स्वभाव है। कोई कर्म की मेहरबानी से, कर्म के बलात् से वह कार्य यहाँ अशुद्धता का पर्याय में जीव के होए, ऐसी व्यवस्था वस्तु के स्वरूप की नहीं है। कुछ बोला है? अच्छा। ये तो मेरे तत्व का, फिर देखो सहजम एव, ऐसा स्वभाव ही है। देखो, जहाँ गुरुदेव श्री का वजन जाता है वहाँ अपने को उस बात की तरफ अपना ध्यान विशेष आकर्षित करना चाहिए, जिससे कि वह जो कहना चाहते हैं, आचार्य भगवान का हृदय क्या कहना चाहता है, वहाँ वे अपने को ले जाते हैं। समझ में आया? देखो इसमें क्या बात निकल करके आ गई कि पर में रह गया, पर आत्मा में आता नहीं। अब आत्मा जो द्रव्य गुण और पर्याय है, इसमें इसकी पर्याय में देखते, यहाँ साधक है ना, साधक को लेना है, उपाय भाव से परिणमते को लेना है। ये कहाँ अभी सिद्ध हुए? अज्ञानी को तो ये बात, उसे तो न शक्तियों का पता, न उसके शक्तियों का परिणमन है। वहाँ तो एकमात्र एकांत अशुद्धता क्लेश, अशुद्धता क्लेश, यही तो पड़ा हुआ है, एकांत। और मानता ये कि ये स्वरूप मेरा है, अनेक रूप से, भेद रूप से, अथवा की, देखो के लिखा है ना, यहाँ के का अर्थ आएगा अथवा, अथवा अशुद्ध रूप से मलिन दिखाई देता है ना। यहाँ शुद्धता भी मेचक में डालो और अशुद्धता भी मेचक में डालो, और एक रूपता जो अपनी है ध्रुव स्वरूप, वह अमेचक में है। कोई बार मेचक अमेचक बनने रूप दिखाई, दोनों रूप दिखाई देता है। द्रव्य ऐसे देखो तो शुद्ध है, यह भी जानने में आता है, और पर्याय में अनेक प्रकार से मलिनता अथवा भेद हैं, यह भी एक समय में दोनों भेद हैं। फिर मिलाओ इस बात को, मम तत्वम सहजम एव, ये मेरा स्वभाव ही ऐसा है। वो यानी आज सुबह आया था ना कि वो ज्ञानी जीव, उससे कोई उलझन में नहीं आ जाते हैं। कोई, हाँ इसमें भी आया, उलझन में नहीं आ जाते, मूंझवण में नहीं आते। हाँ, तो इसी में है, तथापि ना विमोहियत्तम मेधसाम तन्मना। हाँ, वे कोई विमोहित नहीं हो जाते हैं ये मेचकता अमेचकता देख देख करके। उसको स्वभाव देखो, पर्याय में वर्तती मलिनता, वह मेरा पर्याय स्वभाव है, मेरा स्वभाव नहीं। कोई कर्म की क्या ताकत है जो मेरे मर्यादा में आकर के मेरे पर्याय में कुछ हेर फेर कर सके। गुरुदेव का अर्थ निकालने की पद्धति कोई अद्भुत है। सुबह आया था ना कल, संभवती पर्याय, उसका अर्थ किया उन्होंने। संभवती का माने जो जिस समय में भवित होनी है वो पर्याय है, क्रमबद्ध पर्याय संभवती। ये तो गुरुदेव के अर्थ निकाले। संभवती का तो कुछ संभव ऐसा नहीं, होनी योगी ही है। तभी गुरुदेव कहते पंडिताई का काम नहीं है, है ना। देखो
द्रव्य ऐसे देखो तो शुद्ध है, यह भी जानने में आता है, और पर्याय में अनेक प्रकार से मलिनता अथवा भेद है, यह भी एक समय में दोनों भेद हैं। समझ में आया? पहला मेचक तो इसकी पर्याय दृष्टि से देखते इसमें अशुद्धता आदि अनेक प्रकार की दिखाई देती है। प्रमाण दृष्टि से देखने पर द्रव्य का एक पना और अमेचक पना यानी कि एक पना और इसकी पर्याय में अनेक पना नाम मेचक पना ऐसा एक साथ भी है। वस्तु ऐसी है, वस्तु ऐसी है। मम तत्व, ये ना, मम तत्व सहजम एवा, वस्तु ही ऐसी है। ओहो, पर के साथ क्या, पर से क्या मतलब, पर से क्या लेना देना, क्या लेना देना? अभी शरीर का संयोग है, अभी कर्मों का संयोग है। अरे कर्म का संयोग कहाँ है ना, तो वो संयोग कहते ही भिन्नता कही कि नहीं कही? संयोग से तुम एकता क्यों देख रहे हो? संयोग से भिन्नता कही, निरपेक्षता कही। ले वस्तु स्वतंत्र है, पर तो पर में परिणमता है, इसके साथ काई संबंध छे नहीं, कुछ संबंध नहीं है। आगे देखो इसी पृष्ठ पे नीचे तीन बातें रखी। मेचकपना दिखता है, अमेचकपना दिखता है, कोई बार मेचक दोनों दिखता है। ये सरल बात इस प्रकार समझना कि पर्याय से देखने पर मेचकता दिखती है, द्रव्य स्वभाव को देखने पर अमेचकता एक रूपता दिखती है, और प्रमाण से देखो तो एक समय में दोनों मेचकपना और अमेचकपना दोनों ज्ञान में जानने में आते हैं। आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, परस्पर सुसहत प्रगट शक्ति चक्रम स्फुरत तत्। परस्पर माने एक अनेक, शुद्ध अशुद्ध, भेद अभेद, ये सुमिलित सबके दो के मेल वाला है। सुग्रथित अच्छी प्रकार गुथी हुई, बराबर है, अच्छी प्रकार गुथा हुआ है। प्रगट शक्तियाँ, कौन से गुथा हुआ है? प्रगट शक्तियाँ उनके समूह रूप से स्फुरायमान है ना, अनंत शक्तियों का ऐसा भली प्रकार गुथा हुआ। अब ये भाषा की मजबूरी है, गुथा हुआ तो गूंथ के बना है ऐसा नहीं है, ये तो बताने को बताया जाता है। अनंत शक्तियों का अखंड अभेद एक पुंज रूप, और उस पुंज के आलंबन में प्रगट स्फुरायमान, कौन? वे अनंत शक्तियाँ। लिखा देखो, भाषा देखो, प्रगट शक्तियों के समूह रूप से स्फुरायमान। जो शक्तियाँ हैं इसकी पर्याय में अनेक पना है। शक्ति पने एक है वस्तु, और उसकी उस शक्ति रूप वस्तु एक का आलम्बन लेने पर पर्याय में अनंत शक्तियों का स्फुरायमान प्रगटपना, व्यक्तपना होता है। ये मेचक हो गया, और ये अमेचक है, वो आलम्बन भूत है। उसका आलम्बन लेते ही अनंत शक्तियों का जो पुंज, यह अपना चैतन्य भगवान, उसके अनंत शक्तियों की पर्याय में प्रगटपना है ना, समूह रूप से स्फुरायमान है। समझना, भाव इसमें गंभीर है। कल भी अपन ने चर्चा करी थी, समूह रूप से स्फुरायमान है। तो वो क्या रहा हुआ है? समुदाय, अनंत शक्तियों के समुदाय रूप एक समुदायी। एक कहने में फिर दो नहीं देखना। जब एक कहा जाता है तो दो नहीं देखे जाते। अंदर कितने व्यक्ति हैं? एक ही, तो सबका निषेध हो गया ना, तो दो क्यों देखते हो? एक ही है। तो ये चैतन्य भगवान एक ही है, समुदायी एक, और उस एक का आलम्बन लेते पर्याय में अनंत शक्तियां प्रगटपने स्फुरायमान होती है। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। देखो, जो शक्तियां हैं इनकी पर्याय में अनेक पना है। शक्ति पने एक है,
ऐसा जिसका स्वभाव है, किसका? मेरा। समझ में आया? वास्तविक तत्व है ऐसा, इसका ज्ञान समझना चाहिए ना। ज्ञान माने उसके बारे में, उसका जो स्वरूप है, उसकी जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी मूल बात है, वो समझना चाहिए। जैसा इसका स्वभाव है ऐसा होना चाहिए ना। हाँ, सुबह आया था, एक बहुत अच्छी पंक्ति थी गुरुदेव की कि तत्व की बात को समझने में तो ये ढीला रह जाता है और अन्य बातों के समझने में ये अपना पुरुषार्थ या अपना उद्यम उसमें लगाता है। मूल बात जो समझना चाहिए वो छोड़ देता है। देखो 167 पेज नीचे बीच का देखना। ऐसा होने पर भी देखो कितनी बात आ चुकी कि कोई बार मेचक दिखाई देता है, कोई बार मेचक अमेचक दिखाई देता है, कोई बार अमेचक दिखाई देता है। ऐसा यह मेरा वस्तु का स्वभाव ही है। अब फिर कहा कि ये जो वस्तु है ना, इसका स्वभाव ऐसा है, तो ये मेचकता, जब ये अमेचक ही है तो मेचकता कहाँ से आ गई? हाँ, तो वो बात अपन ने अभी पीछे पढ़ी, देखो पिछले पृष्ठ पे पढ़ी थी। परस्पर सुसंहत प्रगट शक्ति चक्रम स्फुरत तत्। तो वो एक अनंत शक्तियों का समुदाय, एक अमेचक, एक रूप जिसमें अनेक रूपता है ही नहीं, ऐसा वो एक रूप का जो पर्याय आलम्बन ले तो उस पर्याय में इसकी अनंत शक्तियों का प्रगटपने समूह रूप स्फुरायमान होती हैं। तो वह एक पर्याय में अनेक प्रकारता वहाँ पर व्यक्त होती है, प्रकट होती है, स्फुरायमान होती है, तो वो उसका मेचकपना है। अब इतना आ गया ना स्पष्ट। अब देखो आ गया पेज नंबर अपना 167। ऐसा होते होने पर भी अलम मेद साम मनः, निर्मल बुद्धि वालों के मन को विमोहित नहीं करता है, ये भ्रमित नहीं करता। मूंझवतु नथी, उलझाता नहीं, उलझते नहीं। ये क्या? अरे वस्तु से एक रूप शुद्ध और अवस्था में अनेक रूपता और कभी अशुद्ध है ना, वो कभी लगा लेना उसमें है। ये दो विरोध क्या? कौन से विरोध हैं? एक रूपता, शुद्धता और अनेक रूपता। ये दो विरोध क्या? तो कहते हैं वस्तु की स्थिति ही ऐसी है। मम तत्वम सहजम एव। धर्मी इसमें विरोध नहीं जानते, इसका मेल जानते हैं। देखो धर्मी इसमें विरोध नहीं जानते। धर्मी को ऐसी उलझन नहीं होती है कि ल्यो साहब एक है कि अनेक है। यदि एक है तो ये अनेकता क्या, और अनेक है तो फिर एकता क्या? यदि ये शुद्ध है तो पर्याय में अशुद्धता क्या, और पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य की शुद्धता क्या? ऐसा तो अज्ञानी उलझता है। यही तो उसका अज्ञान है। यही तो उसका अज्ञान है। देखो कहते हैं बस धर्मी इसमें विरोध नहीं जानते, इसका मेल जानते हैं। समझाए चे काई आरे, भारी बात है। अलम मेदसाम मनः, अमल ये ना, अलम मेदसाम, अमल यानी निर्मल, जिसकी बुद्धि, मेदसाम माने बुद्धि, जिसका मन निर्मल बुद्धि वालों के मन को विमोहित नहीं करता, भ्रमित नहीं करता, उलझाता नहीं है। ये क्या? ऐसे करके उलझाता नहीं है। ये क्या? एक है कि अनेक है? ऐसी संशयात्मक स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती, क्योंकि वह तो निशंकित भाव को प्राप्त हुआ है। उसे वस्तु के स्वरूप में कोई शंका शेष ही नहीं है। देखो समझाते हैं गुरुदेव, इसमें तो अभेद अनुभव में शुद्ध और एक दिखाई देती है। पर्याय में अशुद्धता है कौन सी? भूमिका प्रमाण में। साधक है ना,
तो साधक के अविरति सम्यक दृष्टि नाम की भी भूमिका है, उसकी एक देश वृत्ति नाम की भी भूमिका है, और पंच महाव्रत को के रूप में रहते और शुद्ध उपयोग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा में 6वें 7वें गुणस्थान वाली मुनि की भी भूमिका है, और श्रेणी आरोहण की भी भूमिका है ना। इसके अलावा और कोई भूमिका नहीं है, बस हो गई। तो भूमिका प्रमाण में विषय की वासना राग आदि दिखाई देते हैं तो वह विचलित नहीं होता, उसको अंदर में घबराहट नहीं होती, ये क्या ये क्या ये क्या। अज्ञानी विचलित होता है, अज्ञानी है ना, उसके कभी कोई परिणाम में बहुत कोई कषाय की तीव्रता का भाव आ जाए, और वो कषाय तो क्या है, क्षणवर्ती है ना, तो कुछ क्षणों बाद वह कषाय मंदी हो जाती है। उसका तो सिस्टम ही है कषाय का, तीव्रता मंदता तीव्रता मंदता। अब मंदता होते ही वो वस्तु स्वरूप तो जानता नहीं है, तो उसे मंदता होते ही इस बात की गिलानी और खेद बरतता है, अरे ये कैसा परिणाम मुझे आ गया, ये कैसा परिणाम मुझे आ गया, मेरे को ऐसा परिणाम क्यों आ गया। ज्ञानी को नहीं होता। एक शब्द आता है, उसकी भी अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। आता है कि ज्ञानी को भी भूमिका प्रमाण में, यही शब्द यहाँ पढ़ा ना अपन, विषय की वासना, भोजन आदि का राग, कमाने का राग, स्त्री पुत्र के प्रति का राग आता है, और फिर उसमें कहा जाता है कि ज्ञानी को खेद बरतता है। उसको समझना, खेद बरतता है का अर्थ क्या है। खेद बरतता है यानी वह घबराया सा रहता है, अकुलाया सा रहता है, अरे रे 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 ये क्या हुआ, अरे रे 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 ये क्या हुआ। खेद का अर्थ ये है कि मैं जब एक रूप स्वरूप शुद्ध पवित्र वस्तु हूँ, मेरा मेरे में उपयोग न रहने से ये परिणाम आते हैं, ये खेद है। खेद बरतता है तो अपने को लगता है कि जब वे पूजा करते हैं तो उन्हें खेद नहीं बरतता, और जब कोई दुकान में बैठ के पैसे कमा रहे होते हैं तो खेद बरतता है। ज्ञानी साधक को दोनों में खेद बरतता है। समझना, ये जो आता है, फिर अपन ऐसे समझते समझाते हैं परस्पर, क्योंकि वो पंडित जी ने लिखा भी है, छावड़ा जी ने, परस्पर आचार्यत्व करते हैं। कैसे करते हैं अपन परस्पर आचार्यत्व, कि देखो ज्ञानी को भी अभी कमजोरी में बहुत प्रकार का ऐसा राग उसकी भूमिका में आ जाता है, लेकिन उसे खेद बरतता है, लेकिन उसे खेद बरतता। अब वो खेद क्या बरतता है ये तो समझो। वो विचलित नहीं हो जाता है, वो उलझन में नहीं आ जाता है, उसको इस बात से परेशानी नहीं है कि ये कहाँ से आ गया। उसे इस बात की परेशानी है कि मैं एक रूप स्वरूप हूँ, इसका आलम्बन नहीं ले पा रहा हूँ, इसका खेद है। ये उसका अर्थ। देखो इसमें ही लिखा है, ये पूरी बात आएगी। ऐसा ये क्या, अरे इसमें क्या, ये तो ऐसा स्वभाव है, ऐसा जानते हैं। साधक है वहाँ तक ऐसी इसकी वस्तु की मर्यादा है, जानता है। जब तक साधकपना है, उस भूमिका के प्रमाण में उस प्रकार का राग आ जाता है, आता है। मैं राग रूप नहीं हूँ, और यह राग मेरी पुरुषार्थ की कमजोरी से आया है, सो कमजोरी भी मैं नहीं हूँ। देखो, एक तरफ शांत आनंदमय दिखाई देता है, एक तरफ रौद्र ध्यान के परिणाम वाला दिखाई देता है। साधक की बात चल रही है, रौद्र परिणाम समझाणु काई होए, ये तो वस्तु की मर्यादा ही ऐसी है, उसमें घबराने की बात क्या है। अज्ञानी घबराता है। यहाँ लिखा देखो, अमल मेधसाम मनः, वो निर्मल बुद्धि वाले को
उसके मन में विचलित नहीं हो जाता है, भ्रमित नहीं करता ये सब। उसे कभी यह देखो, अभी अपन जैसे रामचंद्र जी का उदाहरण लेते हैं, छायक सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान वर्ती, 6 महीने तक लक्ष्मण के शव को कंधे पर रखते रहे, घुमाते रहे, खिलाते पिलाते नहलाते रहे। तो दूसरे को जो समझे सो जाने, लेकिन उनको ऐसा भ्रम नहीं उत्पन्न हो गया कि मेरा आत्मा खो गया। ये जो मेरा भ्राता है, ये जो लक्ष्मण है, वे तो है ही मान रहे थे ना, ये जो लक्ष्मण है ये ही मेरा सर्वस्व है, अब आत्मा महात्मा तो खो गया, जब फिर देखेंगे कभी। ऐसा नहीं है। ये समझो, उन पे ये तीनों लग जाएंगे, सभी साधक पे लगते हैं। देखो लिखा के नहीं लिखा इसमें, कभी एक तरफ रौद्र ध्यान के परिणाम वाला दिखाई देता है, समझ में आया होए, ये तो वस्तु की मर्यादा ही ऐसी है। वस्तु शुद्ध है और शुद्ध का भान हुआ है, इसलिए इसकी दशा में अशुद्धता ना ही होए और अनेकता ना ही होए, ऐसा नहीं है। समझ में आया? ये ज्ञानी के मन को उलझाता नहीं है, ऐसा इस कलश में आचार्य अमृत चंद्र भगवान फरमाते हैं। ये क्या ऐसा, ये क्या करके उनको प्रश्न नहीं खड़ा हो जाता, ये क्या हो गया, अरे रे ये क्या हो गया। अरे वे जानते हैं ऐसी ही वस्तु की मर्यादा है, साधकपना ऐसे ही होता है। गजब बात है, हजम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उसकी वजह है। क्या हुआ कि बच्चे पूछते हैं, छत पे गए तो थोड़ी दूर देखते हैं ना, तो वहाँ जमीन और आसमान मिला हुआ दिखाई देता है। थोड़ी दूरी पे अपन देखो तो नहीं दिखता है, दिखता है ना। तो बच्चे ने पूछा ये क्या है, तो उनने कहा यहाँ धरती आसमान मिल गए। वो क्योंकि बच्चे ने भी यही कहा और यही अपन ने समझा दिया। अब यही समझा दिया तो उसने ऐसा ही मान लिया कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूर जाके धरती आसमान मिल गया है, ऐसा मान लिया। अब वो ऐसा ही मान करके वो बैठ गया। अब ऐसा मान के बैठा है, सच्चाई क्या है कि वे धरती आसमान मिले ही नहीं है, लेकिन उसको ऐसा जच गया है, ऐसी उसने कल्पना खड़ी कर ली है कि धरती आसमान मिल गए हैं। ऐसे हमने अपनी अज्ञानता के कारण वस्तु का स्वरूप, वस्तु के स्वरूप के साधने वालों साधक का स्वरूप और साध्य भगवान या साध्य भाव को जो प्राप्त हैं भगवंत, उनका क्या वास्तविक स्वरूप है वो हमने जाना नहीं। और ज्ञानी धर्मात्मा साधक का कोई रूप स्वरूप हमने कल्पना में ऐसा मान लिया है। तो तुम्हारी कल्पना से थोड़ी है, वस्तु के स्वभाव की मर्यादा ही ऐसी है। ले बोलो, इसलिए ऐसे हड़बड़ाहट होती है, घबराहट होती, ऐसे कैसे हो सकता है? ज्ञानी है, धर्मात्मा है, साधक है, अपनी आत्मा के आराधक हैं, उनको ऐसा परिणाम। जब राजा श्रेणिक की कथा पढ़ते हैं ना, तो पढ़ तो लेते हैं, पर वो अंदर से उन्हें खेद हुआ था कि नहीं हुआ था, वे तो उन्हें क्यों होगा। हम खेद खिन्न हो जाते हैं राजा श्रेणिक का वृतांत पढ़ के कि उनका पुत्र आता देख करके उनने हीरा चूस लिया। तो हमें लगता है कि अरे ज्ञानी होकर के ऐसे कैसे। अरे तुम ऐसे क्यों नहीं सोचते कि ज्ञानी होकर के भी ऐसा जो परिणाम आया सो यह वस्तु की मर्यादा है। देखो उनके तो जो परिणाम आया,
परिणाम आया, फिर जहाँ उन्हें जाना था वहाँ गए। अभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं, वहाँ से निकल कर के तीर्थंकर होंगे। सब बात हमें पता है, सारा वृत्तांत हमारे सामने है। वहाँ से लेकर के मुनिराज यशोधर मुनिराज पे उपसर्ग किया था, वहाँ से लेकर उसके पूरा वृत्तांत है कि नहीं अपने सामने? कौन को नहीं मालूम? सबको मालूम है। लेकिन जैसे ही ये वृत्तांत में ये वाला पार्ट आता है कि वे जेल में बंद कर दिया था उनके लड़के, कुणिक नाम था लड़के का, कुणिक ने, और वो उसको आता देखकर उसे लगा ये मारने आ रहा है। वो माफ़ी मांगने आ रहा था, छुड़ा नहीं आ रहा था। उसको जब पता लगा कि मैंने, ये तो वो पिता हैं जो मुझे कचरे के ढेर से उठा के लाकर इन्होंने मुझे जीवन दिया, तो फिर वो गया। तो अब उसे आता देख करके उनने हीरा चूस लिया। तो जैसे ये वृत्तांत का ये वाला हिस्सा आता है तो हम खेद खिन्न हो जाते। वहाँ समझना ये चाहिए कि वस्तु की ऐसी मर्यादा है, साधक भाव की मर्यादा है। तो ज्ञानी होना है, हमें कब अज्ञानी रहना है? अरे प्रथम अनुयोग से भी ज्ञानी ही होना है क्योंकि चारों अनुयोग का तात्पर्य तो वीतरागता ही है। बहुत अद्भुत है। देखो ये अपने को मिल गए गुरुदेव श्री। सच कहें तो शास्त्र पढ़ना, उसका अक्षर पढ़ना, उसकी पंक्ति पढ़ना, उसमें रहे अर्थ को कैसे समझना, ये इन नहीं सिखाया, नहीं तो कौन अपन पढ़ सकते थे? बता दो। प्रथमानुयोग पढ़ना नहीं आता था कुछ ही नहीं आता। कर्णानुयोग पढ़े तो जे समझे कर्म विकार कराता है, चरणानुयोग पढ़े तो जे समझे जे करो जे करो जे करो जे करो। द्रव्यानुयोग इसके पल्ले ही नहीं पड़े, और प्रथमानुयोग पढ़ना आता नहीं। प्रथमानुयोग में भी ये वीतरागता ना निकाले, उसमें भी राग ही निकाले। कैसे निकाले? हम बताते हैं कैसे निकाले। को देखो, वो एक सूकर था, एक फलाना था, एक यों था, उसने मुनिराज के आहार की अनुमोदना करी और देवगति प्राप्त करी। ले राग का पोषण कर रहा है, निकलना है उसमें वीतरागता। निकाला क्या तुमने उसमें से? राग ही निकाला ना। राग और राग का फल देवगति मिली तो क्या हो गया? छूट गया संसार से। गजब बातें हैं। देखो इसकी दशा में अशुद्धता नहीं हो, अनेकता ना ही हो, ऐसा नहीं। ये ज्ञानी के मन को उलझाता नहीं, ऐसा कहते हैं। ये क्या, ऐसे करके उसको उलझन नहीं होती, समझ में आता है। मेचक का अर्थ मेला कहा है ना, वैसे अनेक रूपता होता है। इसका लक्ष्य करते विकल्प उठता है, इसलिए उसको मेला भी कहा। क्यों कि जो ज्ञानी साधक हैं, वे साधक ज्ञानी जीव जब अपने स्वभाव का लक्ष्य नहीं कर पाते या उसमें नहीं रह पाते, तो लक्ष्य जाता है पर्याय में होते हुए भावों पर। यानी क्या हुआ, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो कि अपने स्वरूप का आलम्बन लिया तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धारा बह रही है। अब वो आलम्बन छूटा तो सबसे पहले लक्ष्य कहाँ जाता है? उस आनंद पर। तो उस आनंद को लक्ष्य में लेने से ही आनंद समाप्त हो जाता है। आनंद समाप्त हो जाता मतलब आनंद का वह प्रवाह है वो रुक जाता है, अशुद्धता खड़ी हो जाती है, मैलापन आ जाता है, कशेलापन आ जाता है। आनंद अभी जब ख्याल में आया कि आनंद आया, ये भी कसेलापन है। बोलो, अद्भुत है भैया ये स्वरूप। इसका लक्ष्य करते विकल्प उठता है, ये मलिन है, ये मेला भी, ये पर्याय का, ये समझना जरा बात को। ये मेला माने मलिन भी, ये पर्याय का, उस जाति का स्वतः स्वभाव है। घबराने की क्या बात है? देखो गुरुदेव कहते हैं, हा कहो समझ में आया, समझाणु काई। उस रीति से समझ में आया कि नहीं जिस रीति से यहाँ
बात चलती है आगे और देखते हैं बंदे को। 169 में भावार्थ की आधार से चर्चा है, वो भी देखना। भावार्थ, आत्म तत्व अनेक शक्तियों वाला होने से कोई अवस्था में कर्म के उदय के निमित्त से, लो ये तो फिर इसमें ये लिख लिया आ गई बात, कर्म के उदय का निमित्त यहाँ पर कहने में, बताने में, समझाने के लिए कहा गया है। अनेकाकार अनुभव किया जाता है, ये तो निमित्त है। इसका अर्थ कि अनेकपना, अशुद्धपना अपने स्वभाव के लक्ष्य से नहीं होता, ये बताने को वहाँ कर्म के उदय से, ऐसा उदय के निमित्त से ऐसा कथन करने में आया है। स्वभाव से नहीं होता, यही वाली बात बताना है। स्वभाव से होता ही नहीं, स्वभाव में है नहीं। इतना पर आश्रय है इसलिए पर के कारण से हुआ है, ऐसा नहीं है, समझ में आया? देखो है ना, ज्ञानी साधक को, ज्ञानी की बात चल रही है ना, ज्ञानी साधक को पराश्रयपना है। जितना पराश्रयपना है, जितना स्वरूप का आलम्बन नहीं है, जितनी पुरुषार्थ में कमजोरी है, उतना पराश्रयपना है। सो पर है इसलिए पराश्रय है, ऐसा नहीं है। कर्म का उदय है इसलिए उधर लक्ष्य गया है। देखो चारित्र मोहिनी का उदय आ गया, चारित्र मोहिनी का उदय चारित्र मोहिनी में आया है भाई साहब, आत्मा में थोड़ी आता है कर्म का उदय। एक चर्चा आई है ना कि ज्ञान की हीनी दशा अपनी योग्यता के कारण से है, तो वो कहे नहीं, ज्ञानावरणीय कर्म के कारण से है। ऐसे नहीं है भैया। बड़े बड़े काशी के पढ़ने वाले भी गोथा खा गए हैं। गोथा खाते, गोथा खादा छः लिखा है ना, गोता खादा छः का मतलब कि वे बात को समझे नहीं हैं, गोता खा गए, उलझ गए, फिसल गए, नहीं समझ पाए। ज्ञानावरणीय कर्म के कारण से ज्ञान की हीनी दशा है, यह बात 100% झूठी है। ज्ञान की उस समय में हीनी, अधिक हीनी, कम हीनी, जो भी अवस्था है वह उसकी उस समय की अपनी योग्यता से है। उसका ज्ञान निमित्त से ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम आदि से कराया जाता है, उससे होता है। लिखा देखो, काशी के बड़े बड़े पढ़ने वाले भी गोता खाए हैं। गज गोता खादा है। गज समझते हो? हाथी। हाथी ही गोता खाए तो गाडर ना सा गजा। गाडर समझे भेड़िया। जब हाथी ही गोता खा जाए तो भेड़िए की क्या औकात। तो सामान्य श्रोता, सामान्य अभ्यासी जन उनका क्या करेंगे। गज गोता खाए त्यां गाडर ना सा गजा, सब गागा आया। गज गोथा गाडर गजा, ऐसे है ना। लोग तो भाषा गोठ भी मारे छे। गज गोथा खाए, गोथा यानी गलोटिया खाए, पानी में ऐसे ऐसे गहरा। हाथी भी जब ऐसे ऐसे होए तो भेड़िया का क्या कहना। पानी में गोता खाए ना, पानी में उतरा हाथी, अब वो डूबने लग जाए तो भेड़िया का क्या कहना। गार्डन नशा गजा। ऐसे बड़े काशी के पड़े हुए भी गोता खाते हैं। तो अभण मानस सामान्य जो अभ्यासी है वह उसको यदि उलझन हो जाए तो इसमें क्या खास बात है। समझ में आया? ये चर्चा आई ना इस संबंध में 2013 ईसरी वर्णी जी के साथ चर्चा हुई। समय सारी हिंदुस्तान के गुरुदेव श्री हिंदी क्षेत्र को हिंदुस्तान कहते थे और अपने क्षेत्र को सौराष्ट्र गुजरात कहते थे। सौराष्ट्र कहते थे, गुजरात भी नहीं कहते थे, सौराष्ट्र। वो सौराष्ट्र है, काठियावाड़, और ये हिंदुस्तान।
यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, काशी, बनारस, ये सब हिंदुस्तान। मध्य भारत तो हिंदुस्तान, वो सौराष्ट्र काठियावाड़। तो कहा कि वो हिंदुस्तान में वे वर्णी जी समय सारी कहलाते थे। हाँ, प्रसिद्धि बहुत थी यहाँ। हाँ, लेकिन देखो गुरुदेव तो कहते हैं, साफ कहते हैं कि हमारे गुरु हीरा जी महाराज है ना, हीरा जी हीरा, बाकी सब सूतरना फालका। वे हमारे गुरु ऐसे कि लौकिक में उनकी लौकिक दृष्टि और सब कुछ एकदम, क्रियाकांड भी एकदम पक्का और प्रसिद्धि भी बहुत, लेकिन दृष्टि तद्दन मिथ्या, तद्दन खोटी, कभी सुनी नहीं बात। ऐसा साफ देखो, तत्व के मामले में तो कोई लिहाज नहीं होता है। तत्व तत्व है, उसमें कोई लिहाज नहीं होता। अनेकाकार अनुभव किया जाता है। देखो, कोई अवस्था में शुद्ध एकाकार अनुभव किया जाता है, कोई अवस्था में शुद्ध अशुद्ध अनुभव किया जाता है। उसमें दूसरा बोल लिया था, ये इसके अंदर छेले में ये लिया, शुद्ध अशुद्ध तीसरा लिया। शुद्ध दिखता है, अशुद्ध दिखता है, शुद्ध अशुद्ध, ऐसे करके समझाया है। बाकी तो मूल कलश में तो मेचक अमेचक और मेचका मेचक, ऐसा 3 शब्द लिए हैं। उसमें तीसरे में क्या, हाँ दिखाई देता है, क्या कहा समझ में आया। उसमें तो ये लिया है, क्वचित मेचकम लसति, क्वचित मेचक अमेचकम, क्वचित अमेचक। 3 आ गए ना वहाँ, मेचक, मेचक अमेचक और अमेचक। अर्थात वस्तु की स्थिति में शुद्ध और अशुद्धता दोनों भाषित होते हैं। कोई बार अकेली अशुद्धता भाषित होती है पर्याय में, वस्तु में नहीं। कोई बार अकेली शुद्धता भाषित होती है द्रव्य स्वभाव को देखने से। तो भी यथार्थ ज्ञानी स्यादवाद के बल से अपेक्षित ज्ञान को जानते हुए भ्रमित नहीं होते, जैसा है वैसा ही मानते हैं। ज्ञान मात्र से चित होते नहीं। सम्यक ज्ञान में संदेह नहीं पड़ता कि ये मैंने माना, ये क्या, ये क्या। वेदांत वाले को पर्याय कैसी और अशुद्धता कैसी कि ये क्या, ये वाली बात आएगी आगे। ऐसे 273 कल से पढ़ लेते हैं, अभी समय है अपने पास। यतो गतमनेकतां दददिता सदापेकता मितः क्षण विभंगुरम ध्रुवमिता सदेवोदया इतः परं विस्तृतं धृतमिता प्रदेशैर्निजे रहो सहजमात्मनस्त दिदमद्भुतं वैभवम्। देखो, आत्मा के अनेकांत स्वरूप यानी अनेक धर्म स्वरूप वैभव अद्भुत नाम आश्चर्यकारक है, ऐसे अर्थ का काव्य कहते हैं। बहुत बहुत मधुर काव्य है इसका अर्थ। देखो, अहो आत्मा का वह यह सहज, सहज माने स्वाभाविक, आत्मा का वह यह सहज अद्भुत वैभव है कि इतः अनेकताम गतम, एक तरफ से देखने पर वह अनेकता को प्राप्त हुआ है। हाँ, और एक तरफ से देखते सदा ही एकता को धारण करता है। फिर देखो, एक तरफ से देखने पर क्षणभंगुर है और एक तरफ से देखने पर सदा ही उसका उदय होने से ध्रुव है। फिर कहा, एक तरफ से देखने पर परम विस्तृत है। ये कौन सी, अभी ये ऊपर तो बात आ गई, स्वरूप को देखने से एकता को धारण करता है, पर्याय को देखने से अनेकता को प्राप्त हुआ है, पर्याय देखने पर क्षणभंगुरता दिखती है, द्रव्य स्वभाव देखने पर ध्रुव स्वभाव दिखता है,
अब तीसरा बिंदु, एक तरफ से देखने पर परम विस्तृत है, यानी ज्ञान की तरफ से वह सर्वलोक में व्यापे, ऐसा ज्ञान स्वभाव है। सर्वलोक को जाने तो सर्वलोक में व्यापे। सर्वगत शब्द आया है प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में, सर्वगत कहा है ना, आत्मा सर्वगत है। उसमें गाथा आई 23-24, सर्वव्यापक कहा, सर्वगत कहा। तो एक तरफ से देखने पर परम विस्तृत है ज्ञान की अपेक्षा, और एक तरफ से देखने पर अपने प्रदेशों से ही धारण करके रखा हुआ है। वह अपना ज्ञान स्वरूप अपने ही असंख्यात प्रदेशों में व्यापा हुआ है। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में हाँ, भावार्थ भी पढ़ते हैं। देखो, पर्याय दृष्टि से देखने पर आत्मा अनेक रूप दिखाई देता है, द्रव्य दृष्टि से देखने पर एक रूप दिखाई देता है, क्रम भावी पर्याय दृष्टि से देखने पर क्षणभंगुर दिखाई देता है, सहभावी गुण दृष्टि से देखने पर ध्रुव दिखाई देता है, ज्ञान की अपेक्षा वाली सर्वगत दृष्टि से देखने पर परम विस्तार को प्राप्त हुआ दिखाई देता है, और प्रदेशों की अपेक्षा वाली यानी स्वयं विस्तार की अपेक्षा से देखने पर अपने प्रदेशों में ही व्यापा हुआ दिखाई देता है। ऐसा द्रव्य पर्यायात्मक अनंत धर्म वाला वस्तु का स्वभाव है। वह स्वभाव अज्ञानियों के ज्ञान में आश्चर्य उपजाता है कि ये तो असंभवित जैसी बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? जो एक है वही अनेक है, जो क्षणभंगुर है वही ध्रुव है, जो पूरे लोक में व्यापता है वही अपने क्षेत्र में रहा हुआ है। अज्ञानी कहे ये तो तुम्हारी काल्पनिक बातें हैं, तो उससे कहें तो तेरे कल्पना लोक से निकलकर ये वस्तु के स्वभाव को समझो, जानो, तो तुम्हें पता लगेगा। ज्ञानियों को यद्यपि वस्तु स्वभाव में आश्चर्य नहीं है, तो भी अभी क्या कहते हैं, उनको पूर्व में कभी नहीं हुआ था ऐसा अद्भुत परम आनंद होता है, और इसलिए आश्चर्य भी होता है। इसलिए आश्चर्य भी होता है। क्यों आश्चर्य? यहाँ कौन सा लेना? आह्लादकारी आश्चर्य, आह्लादकारी आश्चर्य है। पूछते हैं ना, कोई पूछते हैं कि अतीन्द्रिय आनंद कैसा होता है, तो उसका सबसे सटीक जवाब गुरुदेव श्री ने, ज्ञानियों ने, सबने दिया है कि पहले कभी ऐसा आया नहीं, ऐसा होता है, अपूर्व है, पहले कभी वो स्वाद ही नहीं आया है, ऐसा होता है। वो आह्लादकारी आश्चर्यकारी है। वो देखो, ये इसकी चर्चा गुरुदेव श्री के व्याख्यान की आगे अपन लेंगे। यह अनंत उपकार